दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन फार्म और डीबी प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक बार फिर से कहेंगे कि वीडियो को सभी साथियों में शेयर अवश्य कर दीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ऑफिशियल अपडेट समय समय पर डिस्कस की जाती रहती है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है भर्ती से रिलेटेड वो आपको शेयर कर दी जाती है। तो बात कर लेते हैं आवेदन फार्म और डीबी प्रक्रिया को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सारी भर्तियां जो हो रही हैं, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हो या स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर, ये आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती है और इन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए थर्ड पार्टी अर्थात सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित की जाती है और उसी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति तथा आगे सैलरी आदि का कार्य जो है किया जाता है। अब बात कर लेते हैं किन दो जिलों में एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी हुई है और वहां पर आवेदन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती जिले में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फरवरी लास्ट तक इन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी भाई बहन श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं किए हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए और सेवा योजन पोर्टल पर अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आप इन दोनों भर्तियों के लिए, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर हो चाहे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती हो, जब तक आप सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक आप आवेदन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर लीजिए पूरी, क्योंकि यहाँ पर सेवा योजन पोर्टल जो है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही एक टेढ़ी खीर है और काफी समय लगता है साइट की इशू की वजह से। तो अभी से अगर आप लोग प्रयास करना शुरू कर देंगे तो जब आवेदन फॉर्म शुरू होंगे तब तक आप सभी लोग आवेदन की प्रक्रिया में आसानी से पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये बड़ी अपडेट दो जिलों से निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, कई जिले जो हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो है लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ही वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसियों को अनुमति मिलेगी, सेवा आयोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बाकी उसकी डिटेल जानकारी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है, जो आप सभी लोग वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीतापुर और सुल्तानपुर फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के द्वारा जो है आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई थी और डीबी प्रक्रिया भी कंप्लीट करा ली गई थी। डीबी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार सभी भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन सीतापुर और सुल्तानपुर जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉल या एसएमएस क्यों आ रहा है, क्या है इसके पीछे उद्देश्य, क्या गुमराह किया जा रहा है अभ्यर्थियों को ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती के नाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल अभ्यर्थियों की तैयार होती है, उसे सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से जिला स्तर पर गठित चयन समिति को अवेलेबल करा दिया जाता है और चयन समिति उस मेरिट लिस्ट से जो है अंतिम रूप से टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट डिसाइड करते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देता है और उस मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। हालांकि अभी सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से जिला चयन समिति को जो लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल अभ्यर्थियों की है वो अवेलेबल नहीं कराई गई है और उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कॉल या मैसेज आ रहा है और उन्हें लखनऊ बुलाया जा रहा है। और दोस्तों, ये एक बड़े खेले के लिए ऐसा सब किया जा रहा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों में हमेशा से एक शिकायत होती रही है कि यहां पर पैसे लेकर के जो है वो चयन किया जाता है और जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया तो आप आगे के प्रोसेस के लिए जिला चयन समिति को मेरिट लिस्ट अवेलेबल करा देते, यानी डीबी कराने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट अवेलेबल करा देते। आगे की कार्रवाई उसकी तरफ से की जानी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाया जा रहा है केवल और केवल भर्ती में भ्रष्टाचार करने के लिए, लोगों को पैसा लेकर के लोगों से और उनका चयन सुनिश्चित करने के लिए। बाकी आप सभी भाई बहनों को बता दें, किसी भी भाई बहन को
एक भी पैसा सेवा प्रदाता एजेंसी को नहीं देना है। आप जिस जिले से आवेदन करें हैं उस जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और स्पष्ट रूप से अवगत कराएं कि सर हम लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही इन भर्तियों के सापेक्ष। अगर वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती, पहली बात वहीं पर सुनवाई होगी, तो इसके बाद आप सीधे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में संपर्क कर सकते हैं और डीजी मैम सचिव सर को अवगत करा सकते हैं इस प्रकार की कार्यवाही से, क्योंकि यह पूरी तरीके से एक फर्जीवाड़ा है और पैसे लेकर के नियुक्ति देने का जो है वो खेल शुरू कर दिया गया है इन दोनों भर्तियों में। तो हम सभी लोगों को सचेत होकर के एकजुट होकर के संघर्ष अगर करेंगे तभी यह भर्ती जो है वो फेयर हो पाएगी, अन्यथा पैसे के ब्याह पर जो है ये नौकरी दे दी जाएगी लोगों को। कोई भी भाई बहन किसी को एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी को केवल और केवल इसीलिए कॉल या एसएमएस आ रहा है कि आपको लखनऊ बुला करके आपसे पैसा ऐंठा जाए और आपको नौकरी दी जाए। कोई भी भाई बहन इस झांसे में नहीं आएगा। आती है अगर आपको कोई कॉल या मैसेज तो आप रिकॉर्डिंग करें और उसको आगे कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। और आप सभी लोग जानते हैं योगी सरकार काफी सख्त है। अगर इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आएंगी तो जो सेवा प्रदाता एजेंसी भर्ती करा रही है उसकी एजेंसी ही निरस्त कर दी जाएगी भर्ती प्रक्रिया से और नई एजेंसी को मौका यहां पर दिया जा सकता है। तो हम लोगों को सतर्क रहना है, किसी को एक पैसा नहीं देना है और शिकायत अगर ऐसी आती है तो मिल करके सब लोग आगे इस बात को रखेंगे जो विभागीय अधिकारी हैं उनके सामने और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिना पैसे की यह भर्ती संपादित कराना जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए की 11 महीने की नौकरी आपको करनी है और उसके बाद आपको रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो 11 महीने की नौकरी 1,10,000 रुपए हमारी सैलरी बनेगी और उसके लिए अगर हम 1 लाख पहले ही पे कर देंगे तो हम नौकरी किस भी आप पर करेंगे, आगे हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। कोई भी भाई बहन किसी को भी 1 रुपया नहीं देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आगे का प्रोसेस जिला चयन समिति को करना है। बाकी मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी भाई बहनों का चयन होगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा हम लोगों को किसी को एक भी नहीं देना है। अगर इस बात को आप सभी लोग जो है मानते हैं हमारी बात को और चैनल पर आपको भरोसा है तो। बाकी आप सभी साथियों को बता दें जितने भी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की अपडेट आप सभी को देते हैं, सभी यूट्यूब चैनल वाले लोगों से मिलकर के आप सभी लोग बात करें और इस बात को पुरजोर तरीके से आगे उठाया जाए कि इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई घूसखोरी ना होने पाए, पैसा ना चले, फेयर भर्ती कराई जाए। हम सभी लोग मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो ये सेवा प्रदाता एजेंसियां जो है जब आपको कमीशन दे रही है सरकार तो आप हम लोगों से पैसा लेकर के क्यों हम लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं, ये सीधी सी क्लियर कट बात है और किसी को कोई पैसे की यहां पर बात नहीं होनी है। और जो सीतापुर और सुल्तानपुर में जो डीबी हो गई उसके बाद कॉल और एसएमएस आप सभी को केवल और केवल पैसा ऐंठने के उद्देश्य से आ रहे हैं। बाकी अब इसका कोई औचित्य नहीं बनता है जो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो गई। अब जिला चयन समिति इस कार्य में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अब अगर सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से अगर आपको फोन आ रहा है तो केवल और केवल पैसा ऐंठने के उद्देश्य से आ रहा है। सभी लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी को एक भी पैसा नहीं देना है। इसके साथ साथ देवरिया जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मेल आना शुरू हो चुका है और यहां पर भी एक बड़ा ग्लिच निकलकर सामने आ रहा है। कुछ अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ बुलाया जा रहा है और कुछ को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देवरिया जिले में बुलाया जा रहा है। अब अभ्यर्थी परेशान है कि सर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं कहां, देवरिया में जाएं या लखनऊ में जाएं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग देवरिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो लोकेशन आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेयर की गई है आप सभी लोग वहां पर पहुंचे और अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नजर आपको नहीं आती है तो आप सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और अपनी समस्याओं को जो है तुरंत सॉर्ट आउट कराएं, क्योंकि ये भर्ती भले ही आउटसोर्सिंग संविदा पर हो रही, सेवा प्रदाता एजेंसियां इस भर्ती को करा रही, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी के अंडर ऑब्जर्वेशन होगी। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो या तो आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या आप उस जिले के जिला अधिकारी से भी संपर्क करके समस्याओं को अवगत करा सकते हैं। तो देवरिया जिले के भाई बहन जिनको मैसेज आया है लखनऊ के लिए, वो लखनऊ न जाकर के जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से बुलाया गया है वहां पर आप पहुंचे, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो देवरिया जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के है, इस तरीके के मैसेज आप सभी को आ रहे हैं। ईसीसी ई एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक पदों हेतु अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन एवं दक्षता प्रमाणीकरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो निर्धारित किया गया है। देवरिया से जो है आप सभी लोग देख सकते हैं 4 फरवरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देवरिया में इस
अस्थायी रूप से जनपद देवरिया के कुल 225, जिसमें 209 प्राथमिक विद्यालय और 16 पीएमश्री विद्यालयों के परिसर में स्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रति केंद्र एक ईसीसी ई एजुकेटर संविदा पर और कुल 43 उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय जो है एक तकनीकी अनुदेशक कुल 268 पद है। तो विज्ञप्ति सेवायोजन पोर्टल पर जो है प्रकाशित की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 थी। उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन और दक्षता प्रमाणीकरण विकास भवन गांधी सभागार देवरिया में निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि देवरिया जिले में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो विकास भवन गांधीनगर सभागार देवरिया में निर्धारित तिथियों के अनुसार किया जाएगा। ईसीसी ई एजुकेटर हेतु अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से क्रम संख्या 1 से 225 तक और 15 फरवरी को 10 बजे से क्रम संख्या 226 से 450 तक और 17 फरवरी को 10 बजे से क्रम संख्या 451 से 675 तक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां आप सभी को बता दें, देवरिया जिले में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो 14 फरवरी से स्टार्ट होकर के आप सभी लोगों की 17 फरवरी तक चलेगी। ये चीज बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, ये डेट। और इस डेट में आपको देवरिया जिले में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तकनीकी अनुदेशक है तो अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से क्रम संख्या 1 से 139 तक किया जाएगा। जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन किए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 फरवरी को होने जा रहा है। समस्त अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह अपने संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वप्रमाणित समस्त शैक्षिक योग्यताओं जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक, एनटीटी या अन्य समकक्ष योग्यता का अंक पत्र जिसके बिहाफ पर आपने आवेदन किया है और उसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यानी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। 2 प्रमाणित प्रतियां सहित उक्त प्रमाण पत्रों की सूची के साथ 2 अलग अलग फाइलों में उपस्थित रहे, यानी 2 सेट आपको तैयार करके ले जाने हैं संबंधित डॉक्यूमेंट्स के। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रचारित प्रसारित द्वारा सूचना विभाग देवरिया की तरफ से ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए शेयर की गई है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग निर्धारित तिथियों में देवरिया में ही अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। बाकी देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो रही तो आप अपने संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और या वहां के जिला अधिकारी से संपर्क करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट तथा धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।